Hi everyone, I'm back here again for all of you and आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा as staple it is as important. So you all know the topic for our today's session is complexities of modern relationship. Please guys join in. Hello everyone. So before inviting our expert, मैं आप लोगों से एक मिनट बात करना चाहती हूँ. We all know times have changed. Times have changed for females a lot. Whether it is for financial independence, relationship status, or making their own choices, even choosing their partners. Females in today's life, we take our own decisions, right? So there are a set of thick and thins every relation goes through. So आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं with our expert. Our expert is Dr. Charu, and she is a mind and life coach. She has wide experience in her field. Please guys join in so that I can start with the session. I'll just invite our expert for today. She'll be here with us soon. Hello ma'am, how are you? Hello Tanya, I'm great. You tell. I'm also good. I hope you are having a good day. I would like to thank you कि आपने इतना अच्छा session plan out किया मेरे साथ, and I hope with this session people find themselves in a better place with their relationships, and I hope it turned out to be useful for others. So I have given a brief introduction of our session to the viewers, and जैसे कि सब जानते हैं there are so many different issues. With time the issues have changed. So every relationship goes through thicks and thins, right? So आज की सेशन में मैं आपसे अलग अलग इश्यूज के बारे में आपका इंसाइट लेना चाहूंगी कि आप किस तरह से आप लोगों को गाइड करेंगे, किस तरह से उन इश्यूज को ब्यूटीफुली हाउ ब्यूटीफुली वी कैन सॉल्व देम, राइट? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट इशू आई फील जो कि बहुत कॉमन है इज द कम्युनिकेशन बैरियर, आई वुड से. सो देयर इज अ कम्युनिकेशन लैग, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो. हर रिलेशन में एक कम्युनिकेशन की वजह से भी देयर आर इश्यूज. So, what would you like to say on that? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस टाइम पे जिस सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है, और ये हमें कोई सिखा भी नहीं रहा है कि कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए. और फिर जब हम कम्युनिकेशन बैरियर और यू कैन से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की बात करते हैं, जैसे ही वो रिलेशनशिप में क्रीप इन करने लगती हैं ऑटोमेटिकली बहुत सारे और इश्यूज सरफेस पे आने लगते हैं. लेकिन ये जो एक इम्पोर्टेंट बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप एज अ कपल जब हम बात करते हैं तान्या, तो कम्युनिकेशन का जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. नॉर्मल कम्युनिकेशन से अगर हम समझें तो क्या है, व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस विद ईच अदर, दैट्स अ कम्युनिकेशन एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग. बट when we are in a long term relationship, being in a married life, the aspect of communication is much wider. It's not only sharing our emotions, thoughts, feeling, but as well as sharing our dreams, desires, aspirations, and that too with a lot of active listening. अब active listening से हम लोग क्या समझते हैं? Active listening होता है when my ears and my heart is open to whatever we are exchanging. Okay, so this is communication
फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कपल्स कि वो थोड़ा बियॉन्ड जाता है एक नॉर्मल सिंपल कॉन्वर्सेशन से। राइट। दूसरा, जब हम कहते हैं कि जी ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ की फैक्टर्स हैं जो रिसर्च ने फाइंड आउट किया। तो रिसर्च बताती है कि एक तो लैक ऑफ क्वालिटी टाइम आपस में शायद एज अ पार्टनर हम स्पेंड कम कर रहे हैं। और क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन हर कपल के लिए बहुत डिफरेंट होगी। जैसे फॉर मी, spending quality time with my husband is when I am having my morning tea with him. We are sharing too many things about each other, right. Even our positives or our negatives, दोनों एस्पेक्ट्स हम शेयर कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाते हैं, जहां बर्तन है वहां खटकेंगे। बड़े लोग कहते थे जहां बर्तन है वहां खटकेंगे, लेकिन वो जो खटकते हुए बर्तन है उनकी नॉइस क्रिएट हो रही है, या जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक बहुत ब्यूटीफुल रिदम क्रिएट होती है वो हो रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर अनरिजॉल्व रह गए किसी भी पार्टनर के पास, तो वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेंगे, विच इज कम्युनिकेशन बैरियर। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज समवेयर व्हेन, जब मुझे समझ में आ गया ना दैट सामने वाला बंदा इज नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन वट एवर आई एम सेइंग, देन द अदर पार्टनर शट्स डाउन फ्रॉम मेनी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। बताने क्यों है नहीं, फर्क ही क्या पड़ेगा बता के। वहां से सारी प्रॉब्लम्स फिर चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज समथिंग वी कैन वर्क ऑन, एंड इसको बहुत अच्छे से हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। राइट। एक्चुअली अंडरस्टैंड ही करना इस चीज को इज अ बिग थिंग, कि अगर हम एक जो गैप क्रिएट हो जाता है अगर उसको अंडरस्टैंड करें तभी वी कैन रिजॉल्व इट। सो इसी बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच आई थिंक ऑल्सो अफेक्ट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और आई वुड से career choices, career goals, क्योंकि nowadays a female is also independent, and most of the females want to work or they want their financial independence. So इस तरीके के सेटअप को या जो कॉन्फ्लिक्ट्स इस कॉन्वर्सेशन में क्रिएट होते हैं, इस टॉपिक से क्रिएट होते हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बेसिकली तानिया, अगर मैं इसको बोलूँ ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे किसी भी हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ हैं, तो वो चाहे हमारा लाइक फिजिकल हेल्थ हो, हमारी फैमिली डायनेमिक्स हो, या ये जैसे आपने बोला फिनेंशियल है, करियर है, ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी है। व्हेन वी एज अ पार्टनर आर कमिंग टुगेदर, वी आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट नर्चरिंग, फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम। अब जब आपने बात बोली भाई फिनेंशियल वाला पार्ट है या करियर वाला पार्ट है, बोथ ऑफ द पार्टनर्स, ये तो एक हम उसको प्रिज्यूम कर सकते हैं कि बोथ ऑफ द पार्टनर्स विल बी हैविंग some different opinions, right, some different belief systems, some different value systems. Now अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? Sit together, identify what is your core value to such perspective, being it finance, being it like a career, and discuss it more. The more you discuss, the more the things will get revealed. And discuss it with open heart, again and again, open heart. कि भाई अगर आप पहले से ही ना एक जजमेंट के पर्सपेक्टिव से आओगे कि ये डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूं, एक्चुअली मैं डिफरेंट हूं, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करोगे? काम तो इस पे करना है ना। तो इट्स लाइक दैट ओनली। राइट। जैसे आपने इंटीग्रेट बोला कि हम लोग वी हैव टू वर्क ऑन द टुगेदरनेस, राइट? So it is when we talk about relationship, it is not what I feel, it is not just the togetherness with your partner, but with the family also. So I feel the family dynamics also play a very very important role in a relationship, especially अगर हम females के perspective से बात करें तो it is very important, right? So what do you have to say on the family dynamics? तो बेसिकली तान्या, यस, जब हम फैमिली डायनेमिक्स की बात करते हैं तो बहुत बड़ी पिक्चर क्रिएट होती है माइंड में, बिकॉज हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज सिबलिंग, हर फैमिली, हर पेरेंट्स, हर सिबलिंग्स, एंड द एंटायर पिक्चर गेट्स क्रिएटेड.
but to have that healthy harmonious relationship first of all between the couples and then with the family. अगर आप इक्वेशन ये करोगे ना, पहले फैमिली को प्लीज कर दो और उसके बाद हमारी इक्वेशन तो बनी जाएगी, दैट इज द रॉन्ग इक्वेशन. समवेयर दी right now 21st century couples are facing more. तो getting like on the same page, जब तक आप ऐसे रहोगे, this side viewing this फैक्टर, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरा भाई, और ये वाला फैक्टर इधर देख रहा है, तो जब आप इस तरीके से रखोगे ना तो डेफिनेटली वो डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है, स्वाभाविक है. लेकिन जैसे ही आप ऐसे आ जाओगे, फर्स्ट यू कम इन ऑन द सेम पेज, यू कम टुगेदर कि ओके इफ इट इज अबाउट मम्मी तो दोनों की मम्मी, इफ इट इज अबाउट एनी रिलेटिव तो दोनों के रिलेटिव. लेकिन वो होगा तभी जब आपकी इक्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी. और जब तक आप ऑपोजिट तरीके से देखोगे तो उनको कुछ और व्यू पॉइंट दिखाई देगा, दूसरे पार्टनर को कुछ और दिखाई देगा, और वो दोनों सेम लाई नहीं करेंगे. और इसमें एक और बहुत की फैक्टर है जो मुझे लगता है, और रिसर्च भी फाइंड आउट कर रही है, कि ये जो हमारी इस टाइम पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है ना नर्चरिंग का एज अ पेरेंटिंग, 20th सेंचुरी की पेरेंटिंग और 21st सेंचुरी की पेरेंटिंग इज एंटायरली डिफरेंट. जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो एज अ गर्ल चाइल्ड राइट नाउ आप किसी भी पेरेंट को ये नहीं देखोगे कहते हुए कि भाई बेटा तुम्हें पराए घर जाना है, तुम्हें पराए घर का कुछ लाइक वो देखना है. तो उसको चाइल्डहुड से वो नर्चरिंग ही नहीं मिली है एज अ फीमेल कि उसको किसी और के घर जाके उसको अपना बनाना है. और जो 20th सेंचुरी था उस टाइम पे शायद कुछ पेरेंट्स ने अपनी नर्चरिंग फीमेल्स की करी होगी, गर्ल चाइल्ड, तो वो कंडीशन थे उस तरीके से. और यहाँ पे अगर मेल पार्ट की बात आए तो किसी भी बेटे को आज के टाइम में अभी भी बहुत सारी मदर शायद सिखाने लगी हैं कि बेटा आपको अपने काम ना खुद ही करने हैं, आपको अपने कपड़ों की जिम्मेदारी खुद लेनी है, कैसे धुलेंगे, कैसे प्रेस होके रखे जाएंगे, कैसे क्या होगा, यू शुड नो द कुकिंग. वो वाला शिफ्ट एज अ बॉय चाइल्ड में नहीं दिख रहा, गर्ल चाइल्ड में ड्रास्टिक चेंज आ चुका. तो वो जो इम्बैलेंस ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इस टाइम बहुत ज्यादा है. बट जैसे ही हम अपनी अवेयरनेस इसके थ्रू बढ़ाएंगे कि नहीं यार हमें दोनों को अगर इक्वल की बात कर रहे हैं ना तो दोनों को इक्वल नर्चरिंग देनी है, वो इम्बैलेंस तभी आ रहा है और ये रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट कर रहा है. क्योंकि गर्ल तो एक बार को कंडीशन है यार, कल्चरली कंडीशन है कि मुझे सामने वाले की फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे आई हैव टू कुक फॉर द होल फैमिली, आई हैव टू टेक केयर फॉर द एंटायर थिंग्स, आई नीड टू सेक्रीफाइस माई करियर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. बट दैट मेल पार्टनर doesn't get that conditioning from his childhood or from the society कि भाई I need to focus also on the household things. I need to take care of the entire family जो मेरे अभी जो एक्सटेंडेड फैमिली हुई है. तो वो थोड़ा सा अगर एज अ पेरेंट हम समझेंगे, क्योंकि जो अब इन लॉज बन चुके हैं उन्हें भी तो समझना पड़ेगा. राइट. तो दोनों तरफ से इट्स लाइक अगेन गिव एंड टेक ऑफ द काइंडनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड ईच अदर. राइट. आपने बहुत अच्छे लाइन बोली कि इट्स एक्चुअली अ गिव एंड टेक, हर रिलेशन में ही है, इट्स अ गिव एंड टेक. अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, सो इवन यू नीड टू बी दैट मच ओपन हार्टेड टुवर्ड्स बोथ द साइड, राइट. सो इसी से मुझे एक और आई थिंक टॉपिक याद आया कि इवन सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जैसे हमारी लाइफ का इस तरह से पार्ट बन चुका है लाइक फूड, राइट. सो वी आई थिंक नो वन कैन लिव विदाउट देम. सो इवन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप. सो वो किस तरह से एक रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? एक्चुअली यस, सोशल मीडिया जिसमें इंस्टा, फेसबुक और एंटायर जो एक जो स्टोरी डिपिक्ट होती है वहां पे जो फेसेस हमें दिखाई देते हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग अस एन इनसाइट दैट यार
वो जो एक लैक की फीलिंग है ना, दैट फोमो इफेक्ट, कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग, आई एम मिसिंग आउट दैट प्लेजर इन अ रिलेशनशिप, और आई एम मिसिंग आउट दैट काइंड ऑफ वेकेशन विद माय हबी, दिस दैट। तो ये जो एक पिक्चर है यार, सामने वाले ने तो 5 मिनट का अपना एक लाइफ डिपिक्ट करी है, मे बी दैट इज जस्ट द कैमरा फॉर द कैमरा व्यू, मे बी दैट्स नॉट द रियलिटी, वो हमें नहीं पता। That's only the 5 minutes, but that 5 minutes picture is actually affecting our, giving us so much of ये pressure। बहुत एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, एंड इट हैज अ वेरी आई थिंक नेगेटिव, आई वुड से, इम्पैक्ट। क्योंकि वो 2 मिनट की स्टोरी लोग अज्यूम कर लेते हैं इट्स 24 hour स्टोरी, राइट? एंड they build that imaginary expectations from their partners, right? जो कि फुलफिल करना इज आई थिंक नॉट पॉसिबल। So even that is a very big issue these days. एक्चुअली यस, वो एक फैंटेसी और एक रियलिटी, उसके बीच में आता है हमारा खुद का माइंडसेट, हमारी खुद की सेल्फ अवेयरनेस, हमारा कॉन्फिडेंस ऑन आवरसेल्व्स। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा ना एज अ कपल, कि ओके एज अ कपल वी आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वी हैव आवर ओन goals, we have our own opinions for something, own priorities। हो सकता है किसी कपल की प्रायोरिटी वेकेशन हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है बच्चों की एजुकेशन, हमें उस पर दिमाग लगाना है, हमें अभी वेकेशन पे दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर एज अ कपल यू आर सिटिंग टुगेदर डिस्कसिंग दीज 4 areas of your life, कि how it is affecting you and how you can come out of it, then both the partners can like help each other। Right. So इस तरह को, इस सिचुएशन को बहुत ही ब्यूटीफुली डील किया जा सकता है। इफ आई थिंक मुझे आपकी बात से समझ में आया है दैट द कोर शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट? द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड द क्लियरिटी दैट व्हाट यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन is not the whole story. There is a left and a right to it, right? Yes। चाहे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कुछ भी हो, फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल इश्यूज हो, कम्युनिकेशन गैप हो, वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी फैक्टर्स, राइट? आई थिंक द मोस्ट important thing to discuss here is the mindset. What sort of mindset is required to resolve a kind of conflict or an issue? Conflict से लोगों को परसीव होता है एक बहुत एक बड़ी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज्यादा सीवियर है, बट आई थिंक एक माइनर चीज को भी हम लाइक एक छोटी सी टिफ को भी वी कैन कंसिडर अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज इट एड्स ऑन एंड देन इट बिकम्स बिग, राइट? सो व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड, या किस तरह से अप्रोच रखनी चाहिए so that we can ignore, we can हम दूर जा सके ये छोटी छोटी रोज की या मतलब ना easily built up conflicts से। Yes, you can say rather than conflict, we can say nitty gritties of our lives. So when we are coming together as a couple, no, in a long term relationship, तो एक तो वो वाला प्रेशर कि यार ये तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, हमारी इंडिविजुअलिटी अभी तक 25 years, 26 years, we have been so much of independent, individual being, और now we are together and we have to lead our life together। तो पहली चीज ये हो गई जिसमें छोटी बहुत इधर उधर निटिग्रिटीज आती रहेंगी। एक हाइपोथेटिकल इसमें एक सिचुएशन ले लेते हैं कि एक लाइक द वाइफ, she gets a kind of she was wearing some dress and she gets a kind of comment from in-laws कि okay, this kind of dress is not admissible और ये तो नहीं चलेगा। Now I'll be talking about 3 mindset with this hypothetical situation। पहला है victim mindset। Victim mindset is when I'm looking at the situation as if something has gone so much into negative in my life कि अब तो मैं अपने मन का नहीं कर सकती, and these are the people who are making me unhappy, these are the people। तो इसमें क्या होता है, victim mindset में जब हम होते हैं, we start to blame, we start to complain, we start to hold begrudges for other people, और तब हम उनकी फैमिली से ना आउटसाइडर फील करते हैं।
वी आर नॉट दी पार्ट ऑफ द फैमिली, वी फील द आउटसाइडर कि इन्होंने मुझे ये कहा। एंड नाउ जब हम विक्टिम माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं अपनी लाइफ, तो डेफिनेटली पहले तो हम अपने हस्बैंड से लड़ेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें नेगेटिव होंगी। दूसरा आता है वॉरियर माइंडसेट। वॉरियर माइंडसेट होता है जब एक सिचुएशन हमें हमारी पूरी एंटायर लाइफ लगती है। इट्स नॉट कि वो एक सिचुएशन अराइज हुई है, उस सिचुएशन का एक कहीं की होगी, सॉल्यूशन होगा, बट जब हम वॉरियर माइंडसेट में आते हैं ना, वॉरियर प्रिंसेस बन जाते हैं बिल्कुल कि ये मेरे साथ अब गलत हो गया, अब मैं सबको दिखाऊंगी। लाइक कमिंग आउट विद लॉट ऑफ एग्रेशन, लॉट ऑफ एंगर, बिकॉज हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन ये है कि भाई अभी नहीं करा ना तो कभी नहीं, ये हमेशा मुझे दबाएंगे, ये हमेशा मुझे मेरे मन की नहीं करने देंगे, आई विल बी ऑलवेज अनहैप्पी। तो दैट इज द सेकंड माइंडसेट, दैट इज द वॉरियर माइंडसेट। इन दिस माइंडसेट ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आई एम द आउटसाइड पार्ट ऑफ द फैमिली। थर्ड हो गया विनर माइंडसेट। विनर माइंडसेट में वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ फर्स्ट दे कम टुगेदर एंड दे कम टुगेदर टू सेल द बोट, कि भाई दिस इज आवर बोट, हमें इसको सेल थ्रू करना है। लेट अस वर्क एज अ टीम। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना कि यार ये गेम है, एक हैवी बॉल आई है, ऑल अदर पीपल आर दी प्लेयर्स, बट टीम किसकी है? हमारी। we're going to play our best, we're going to win. So where this is the part जहां पे आप दोनों मिलके उस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हो, रादर देन या तो उसको निटी ग्रिटी या उसको कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट से भी बहुत बड़ा कुछ। तो वहां तक ना जाओ, थर्ड वाले माइंडसेट को अपना लो, दैट इज द विनर माइंडसेट। विनिंग बोथ वेज, ना तो आपको अपने पेरेंट्स को, parents are coming from either the 19th century or the 20th century. Right. We need to understand that generation gap. We need to understand what expectations they have from us. Right. But on the same part, we need to understand this also, that we are an individual being. We have our own priorities. We have to do a lot right now to be a leader in this 21st century, to lead our lives. ये आपने यू हैव एक्सप्लेन दिस वेरी ब्यूटिफुली। सो जैसे कि आपने कहा दैट वी नीड टू क्रिएट अ विनर माइंडसेट, जहाँ पे वी शुड थिंक दैट वी आर इन सेम बोट एंड वी हैव टू सेव आवर बोट, राइट? सो आई एम होल्डिंग विथ सो मेनी कीवर्ड्स जो आपने मुझे दिए, एम्पैथी, लव, टीम वर्क, passion and whatnot. So with these keywords, I would like to end up our session. There someone wrote this. जैसे होता है ना, सामने देखते हैं, let me read, तभी ये फीलिंग आती है, अदरवाइज ऐसा कोई अपने आप नहीं सोचता। So true. Who is she? मीनाक्षी। मीनाक्षी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, जो जैसा होता है वैसा हम देखते हैं, अपने आप से नहीं सोच रहे। बट ये भी तो हमारी चॉइस हो गई कि हमें यही सोचना है या इसके बियॉन्ड कुछ हम बेहतर सोच सकते हैं। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर थॉट यू आर चूजिंग फॉर योर सेल्फ, दैट इज मेकिंग योर लाइफ। इट्स नथिंग टू डू विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स और इसमें ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आपको एक 3 कीवर्ड्स दे देती हूँ जब भी ऐसा हो। ऑलवेज रिमेंबर OMG। O is open communication, M is mutual trust and respect, and G is gratitude journal. तो जैसे ही आपको लगता है ना यार ये सामने वाला ना हमेशा मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल लेके आता है, हमेशा कुछ स्यापा ही होता है, उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड जर्नल इज समथिंग विच शिफ्ट्स योर एनर्जी। तुरंत उस बंदे के लिए 5 ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दो, व्हाई ही और शी इज इन योर लाइफ। अब जैसे ही आप वो 5 ग्रैटिट्यूड्स उसको भेजोगे, डिफरेंट एनर्जी, यू विल बी वाइब्रेटिंग ए डिफरेंट एनर्जी। आपकी लाइफ सुधर जाएगी, ये गारंटी है। सामने वाला सुधरेगा नहीं सुधरेगा, ये कोई गारंटी नहीं। बट तो OMG, आई थिंक वी ऑल आर कंसर्न विद आवर ओन लाइव्स। अगर वी आर इन अ पीसफुल माइंड स्टेट, इन अ हैप्पी प्लेस, so then I don't think anybody means anything else, right? Actually, तो yes. आपने बहुत अच्छा एक
लोगों को मंत्रा दिया है ऑफ OMG. आई थिंक इवन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट इन माई लाइफ. And I have learned so many key things in this conversation. So with all the keywords like empathy, OMG, and love, partnership, I would like to end up this session. And I hope जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ये सेशन देखा एंड आगे देखेंगे, इट विल बी हेल्पफुल. And for any other query, they can contact you directly, because since you are a life and mind coach, you are going to help them. And thank you for connecting with me and conducting this very, very beautiful session. थैंक यू तान्या. आई एम सो ग्रेटफुल दैट अगर मैं थोड़ी सी भी वैल्यू कहीं ऐड कर पाई तो माय जॉब इज डन. थैंक यू सो मच. बाय बाय Thank ऑल. you. Have a great day. Bye bye. बाय.